माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और जैसा मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बोला था कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अभी एनटीए ने जो जेई मेंस का पेपर कंडक्ट कराया था वो कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो 80% फार्मूला बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। तो एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव करने की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ अब आप लोग जितना तैयार होना है ऑलमोस्ट आप लोग तैयार हो चुके हैं, और जो अपनी कमी दिख रही है उस कमी पे अब आपको वर्क करने का समय आ चुका है। अब आप कैसे उस कमी को पहचान पाएंगे और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको चंद्रहास सर ऐप पे बहुत ही बढ़िया और फुल सिलेबस 27 टेस्ट सीरीज दिया हूं, जो कि आपको आखिरी 25 डेज का एक चैलेंज भी मैं मान के चल रहा हूं। क्योंकि अब जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप एक एनालिसिस करोगे और शॉर्टलिस्ट करोगे कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक मेरे से फंस रहा है, उनका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे और फिर उस कमी को रिमूव करके और नेक्स्ट टेस्ट में तुरंत उसको इंप्रूव किया जाएगा। ऐसे करके जब आप 27 टेस्ट लिखोगे तो 27 टेस्ट में अपनी जितनी कमियां उसका लिस्ट बनाते जाओगे और उसको रोज तैयार करते जाओगे। एक तो उसके थ्रू क्या हुआ कि उससे आपका बैकलॉग भी तैयार हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिला कि आपके जो सिली मिस्टेक्स हो रहे थे वो नहीं होंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टाइम यही बोलते हैं कि सर मैं टेस्ट दे रहा हूं पर वहां जाके नर्वस हो जाता हूं, मेरा सिली मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत गलतियां होती हैं। तो अगर आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है तो इस टाइम ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा ही मॉक टेस्ट खरीदिए, अगर आपको लगता है कि कोई और भी मॉक टेस्ट है वहां भी ले सकते हैं। मैं इसलिए आपको सिर्फ ये चीज डाला हूं वहां पे ऐप पे 27 मॉक टेस्ट, क्योंकि ये न्यू पैटर्न लेटेस्ट पैटर्न का मॉक टेस्ट है और बच्चों को एक बार लेटेस्ट पैटर्न का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा जरिया इस टाइम है जो अब आपके कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है और आपकी कमी को बता सकता है। अपनी कमी से फ्रस्ट्रेशन नहीं होने का कि मेरे को ये चीज नहीं आता, मेरे को ये चीज नहीं आता। जो इंसान कमी पे वर्क करता है निश्चित तौर पे सक्सेस उसे ही मिलती है। इसलिए आपको अपनी कमी को पहचान के उस पर वर्क करना है और लास्ट 25 डे में जो भी आपको लगता है कि मेरा ये वीक पॉइंट रह गया, ये कमी चल रहा है जिसकी वजह से मैं अपने मॉक टेस्ट में ये गलतियां कर रहा हूं बार बार, उस गलतियों को न रिपीट करें और उससे अपने आप को इंप्रूव करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा हो पढ़ने का, आपका रेगुलरिटी बहुत अच्छा हो, और मैं आपको बता दूं कि किसी तरह से आपको कोई डिस्ट्रैक्शन इस टाइम नहीं होना है। क्योंकि आपको मजबूती के साथ खड़ा रहना है यार। आप लोग जंग जीतोगे, आप लोग डॉक्टर बनोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग डॉक्टर बनोगे। और साथ ही साथ जिनको लगता है कि मैं बहुत सारे ट्रिक्स जानना चाहता हूं, ट्रिक्स से पढ़ना चाहता हूं, तो मैंने आपको रसायन मंत्रा में काफ़ी ट्रिक दिए हैं। और चूंकि इस टाइम मैं फिजिकली थोड़ा सा फिट नहीं चल रहा हूं, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूं। जैसे मैं फिजिकली कंप्लीट फिट हो जाता हूं, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज सब करा दूंगा कि वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाना जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है और मैं गारंटेड वो क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज केमिस्ट्री में करा दूंगा। आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए। बाकी चीज़ों के लिए आप लोग खूब पढ़िए और जी जान लगा के पढ़िए, इसमें कोई कमी मत छोड़िएगा। क्योंकि आपकी आखिरी स्टडी जो है वो आपको अपने अंजाम तक और आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है।